देश में इस कदर महंगाई बढ़ गई कि अब महंगाई पर चर्चा के लिए मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मुश्ताबाद विधानसभा के पूर्वी करावल नगर वार्ड में एक बैठक कर महंगाई पर चर्चा की। मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा इलाके के जिम्मेदार लोग भी मौजूद रहे। इस मीटिंग का आयोजन कांग्रेस से पूर्वी करावल नगर के वार्ड अध्यक्ष तारा भैया ने किया। मीटिंग में महंगाई पर चर्चा की गई। लोगों ने कहा कि महंगाई इस कदर हो गई है कि अब लोग खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी सोचने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने खाने पीने सामग्री की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दी है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की साहब जब एमएलए थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे पास कोई भी बुजुर्ग आ जाता था, भैया मेरी पेंशन बनती है, 60 साल की उम्र हो गई है, हम अपने पास से फार्म देते थे, ऑफिस से फार्म लाते थे भरे, और उनके अमूमन फार्म तो क्या, हम उनका एफिडेविट भी मैं क्या बुजुर्ग हैं अपने पैसे से वहाँ जाएंगे लेकर के आएंगे। तो हमें बड़ा गर्व होता था अपनी पार्टी पर कि हम कार्यकर्ता को काम करते हैं। और आज हमें बड़ी लज्जा आती है अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं दिल्ली कि हम जब लोग हमसे कहते हैं भैया पेंशन हमारे पेंशन बनवा दो, तो हम उनको क्या जवाब देते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब बड़ी हीन भावना हमारे अंदर पैदा होती है। तो इसी देखिए आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा निराशा का सा माहौल है। आप जिस वर्ग में जाएं, नौजवानों के पास जाएं तो काम नहीं है, लोग पहले परेशान हैं। सरकार ने उल्टे तरीके से जीएसटी लगा के हर चीज़ पे जो है लोगों से और पैसा ऐंठा जा रहा है। उसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है हल्ला बोल रैली निकाल रहे हैं। 4 तारीख को महंगाई, बेरोजगारी और गलत तरीके से लगाई गई जीएसटी के विरोध में। रेवेन्यू भी आएगा तो पैसा आएगा तो विकास होगा, और जीएसटी नहीं रहेगी तो विकास कैसे होगा। पैसा देश के ऊपर कर्जा 3 गुना बढ़ गया है। जितने देश के संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है और हम लोगों से जीएसटी के रूप में पैसा और ज़्यादा ऐंठा जा रहा है। और उसके बावजूद सरकार पे किसी काम के लिए पैसा नहीं है। रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को छूट मिलती थी, बंद है। नए राशन कार्ड बनवाए, बनते नहीं है भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से। बुजुर्गों की पेंशन है वो ये दे नहीं रहे हैं। कोई नया काम देश के अंदर हो नहीं रहा है। जो हमने बनाया था उसको बेच रहे हैं। कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन रोज कुछ ना कुछ बेचते जाते हैं। तो पैसा देश बेच रहे हैं। कर्जा 3 गुना पहले से ज़्यादा हो गया, मोदी जी ने कर दिया। और जीएसटी के रूप में हमारे से पैसा भी ज़्यादा लिया गया। हम 40,000 करोड़ रुपया लेते थे, आज 1,45,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मंथली कलेक्शन है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो हम सबसे छीना जा रहा है और चंद अपने पूंजीपति दोस्तों को दिया जा रहा है, जो दुनिया में सबसे रिच लोगों में शुमार होने। मनोज सिसोदिया के बारे में क्या कहना है? मनोज सिसोदिया जिस तरह से सीबीआई के छापे लगे और कहा जा रहा है कि वो शराब नीति और जबकि केजरीवाल कह रहे हैं हम शिक्षा नीति इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा, क्या कहते हैं उस पर? देखिए, शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। शराब नीति का सबके सामने किस तरह से वो स्कीम इन्होंने बनाई, किस तरह से जो है जो नौजवानों के हाथ में कापी किताब पेंसिल होनी चाहिए, उनके हाथ में कापी किताब पेंसिल छुड़वा के कहीं ना कहीं शराब की बोतल देने का काम किया जा रहा है। शराब खरीदने की उम्र 25 साल थी, इस सरकार ने घटा के 21 साल कर दी। शराब को लोग बुराई के रूप में देखते हैं, ये उसको अच्छाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि साल में 21 दिन ड्राई डे होते थे, आज वो घटा के 3 ही दिन कर दिए। 18 दिन और शराब की दुकानें खुलेंगी। और जब ये हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने इसकी पुलिस कमिश्नर को बाकी लोगों को शिकायत की, तो डे 1 से ये मालूम था कि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जैसे हमारे अली मेहंदी साहब ने भी कहा कि पंजाब के अंदर जो है इस तरह से इन्होंने जो है इन शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके वो खेल किया, वो सबके सामने है। एजुकेशन के बारे में आप कह रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे हसन अहमद साहब यहाँ से विधायक थे, जब उन्होंने वो स्कूल बनवाया था पोटा केबिन में, आज वो स्कूल की जगह पार्किंग चल रही है। अगर 10वीं के अंदर कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ जाती है तो हम 300 रुपये चार्ज करते थे। आज केजरीवाल जी की सरकार उस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट से 1800 रुपये लेती है। उसके पेनल्टी अगर वो 1800 रुपये ना दे पाए तो उसके ऊपर 2000 को फाइन लिया जाता है। तो एक बच्चा जो है जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, उसके ऊपर इस तरह से चार्ज किया जाता है। उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजने के बजाय घर भेजते हैं। ये स्कूल नीति है कि 300 की जगह उससे 1800 रुपये
चार्ज कर रहे हैं, 18 रुपये नहीं दे पाता तो 2000 रुपये की पेनल्टी है, तो क्या वो कर पाएगा? तो ये जो नीति है ये लोगों को समझ में जो है नहीं बताते, सिर्फ जो है एडवर्टाइजमेंट में प्रचार करके जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सिद्ध करने का काम करते हैं। हमारे मुस्ताबाद विधानसभा के बच्चे हैं जिनको यमुना विहार जाना पड़ता है, यहाँ से रोड क्रॉस करके उनको न जाना पड़े, खास तौर से बच्चियाँ जो हैं उनके साथ बड़ी परेशानी होती है। हमने वो टेंट वाले को कोटा केबिन में किया, फिर आप जानते हैं कि उसमें केस चल रहा था। वहाँ जो माफिया थे, लैंड माफिया थे, उनसे लड़ाई लड़के केस जीत कर इसको सरकार को ये ज़मीन दी, लेकिन उसी के कुछ समय के बाद हमारी सरकार चली गई। आज 8 साल हो गए केजरीवाल की सरकार है। पहले ये ड्रामा करते थे कि हमारा विधायक नहीं, अरे भाई विधायक नहीं, सरकार तो तुम्हारी है, आज तो तुम्हारा विधायक है। 2 साल कांग्रेस भी तो विरोध नहीं कर रही, 3 बार उसका उद्घाटन हो गया, पार्किंग चल रही है, उसके बाद भी कांग्रेस में कोई विरोध। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पे जावेद चौधरी जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है मुस्ताबाद से, उसने जाके वहाँ हंगामा किया। हमारे और मुस्ताबाद के जो लीडर है उन्होंने वहाँ हंगामा किया, बिल्कुल किया। बाजार ट्विटर के हैंडल देखिए, फेसबुक देखिए। देखिए आज का वक्त ऐसा है, कोरोना काल चल रहा था, इतने बुरे हालात हो रहे हैं, अगर हम रोड पे नहीं आते हैं तो पुलिस हमसे रोक झोंक करती है, तो हमें अपने सिस्टम का भी सम्मान करना है, अपने लोगों का भी सम्मान करना है। हमारा विरोध शुरू से लेकर आखिर तक मजबूती के साथ है, और आज भी हम कह रहे हैं कि ये स्कूल ये बनाएंगे नहीं, ये हमारे प्रेशर में आके जो उन्होंने किया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं उस पर स्टे हो गया, कहाँ जीती जमीन स्टे हो गया, स्टे हो गया लैंड पे, फिर दोबारा स्टे हो गया। जो आपको इसका मतलब पता था, इसका मतलब ड्रामा करना था। मनीष सिसोदिया क्यों नहीं आया उस प्रोग्राम में? जो विधायक जी ने प्रोग्राम रखा था, वो इतना बड़ा स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं आए? तो कहीं ना कहीं साठगांठ थी, कहीं ना कहीं ये पता था कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग आप कर दीजिए, प्रोग्राम आप कर दीजिए, शिलान्यास मुझे करने दीजिए, मैं इसको एक बार सपाट कर दूंगा तो लोगों को लगेगा कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन ये तो होना था, हम पहले दिन से इस बात को बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ इसमें नुक्ता ज़रूर है। ये बार बार बोल रहे हैं और ये पब्लिक के सामने आ चुका है। थैंक यू। आज जो आपने महंगाई पर चर्चा को लेकर कार्यक्रम किया, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जब ये अन्ना हजारे के चेले जो अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जब 2014 में आए और ये कहकर के आए थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार ने 15 साल यहाँ शीला दीक्षित के नेतृत्व में, शीला दीक्षित जब हमारी CM थी, उनके नेतृत्व में काम किया, और हमारा एक भी विधायक का कोई लांछन लगा हो तो आप बता दें। और इनके चंद दिनों में ही, चंद दिनों को 8 साल हो गए, 8 साल में 8 मंत्री इनके जो है जेल जाने के लिए, उनमें से कुछ जेल में, और बाकी के जितने भी विधायक हैं सारे के सारे जो है जेल में जाएंगे, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए चले थे। कोई जो आज महंगाई पर चर्चा की तो थी, ये आपके केजरीवाल के मंत्री को जेल भेजने के लिए थी, महंगाई पर चर्चा थी? नहीं, महंगाई पर देखिए, महंगाई पर चर्चा जब भी हमारी पार्टी के सांसद विधायक जब भी करते हैं तो ये तो होने नहीं देते, ये दूसरे कामों में उलझा देते हैं हमारी जनता को। जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, हमारे सांसद हैं, जो अपोजिशन में बैठे हैं, आप और हम तो वहाँ आवाज़ उठाएंगे नहीं, हमारे सांसद वहाँ आवाज़ उठाएंगे जनता की, गरीब जनता की या देश के लिए, जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो उनको जो है निलंबित कर देते हैं वहाँ पर राज्यसभा सांसद सभा से। तो ये जो है महंगाई का तो आप देख ही रहे हो हाल कि कितने %, एक तो होती है दुगनी, एक चीज़ 1 रुपये की थी 2 रुपये की हो गई, एक रुपये की थी 3 रुपये की हो गई, इतनी बड़ी बात है। आप 450 रुपये में भी सिलेंडर में जब 405-6 रुपये का था, आज 1050 से ऊपर का सिलेंडर है और सब्सिडी खत्म है। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीबों को क्या कर ले, नीचे गटर में उधेड़ने का ये सरकारें दोनों काम कर रही हैं, गरीब को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। गरीब, मेरा सवाल है, जिस तरह से आप दिल्ली की सरकार है वो एजुकेशन हेल्थ पे काम करे, क्या आपकी विधानसभा में कितने स्कूल और डिस्पेंसरी बनी है? देखिए हमारे जितने भी, जो कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित के समय में जितने भी हमारे स्कूल और डिस्पेंसरी बने हुए हैं, उनमें से आप इनका एक भी गिना दो, उन्हीं में थोड़ा घना फेर बदल के। आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में एक भी स्कूल आप बता दें, मुस्ताबाद विधानसभा का विधायक हाजी यूनुस हैं जो आप पार्टी से, एक भी स्कूल यहाँ पर नहीं बना। एक स्कूल का पोटा के वो भी टूटा हुआ है। आज उस पानी की पाइपलाइन नहीं आपके इलाके में? पानी की पाइपलाइन डली है लेकिन उसमें पानी नहीं है।
पानी नहीं है उसमें कहीं भी। अच्छा, तो कहाँ से में फ्री कहाँ से हो गया पानी? बोतल खरीदते हैं पानी की बोतलें लेते हैं 20 रुपए की। 20 रुपये की लेते पानी। हाँ 20 रुपए की बोतल लेते हैं पानी की। अच्छा, कितने रुपए महीने हो गए ये पानी नहीं आता। विधायक जी आए इलाके में कभी आपके? इलाके में विधायक आए? नहीं वहाँ कोई नहीं। कोई नहीं है जी, कोई विधायक यहाँ जनता में जो है आते नहीं है, और यहाँ के विधायक लोकप्रिय भी नहीं है जो किसी का जनता का काम करे, इसलिए ये विधायक। राशन कार्ड तो बन गया होगा, राशन कार्ड बना? कार्ड तो ये सरकार आने के बाद आज तक किसी गरीब जनता का कोई राशन कार्ड बना ही नहीं। कांग्रेस सरकार में ही राशन कार्ड बना था और गरीबों को राशन मुहैया हुआ था। अब कोई राशन कार्ड गरीबों को नहीं बनाया। जिस तरह आपके यहाँ की इलाके की सरकार है वो कह रहे हैं एजुकेशन में काम किया, क्या बच्चों की फीस कम हुई है? ना तो बच्चों की फीस कम हुई है, ना तो कोई सुविधा मिली है। जब से 8 साल हो गए केजरीवाल सरकार को झूठे वादे करके ये आ गए हैं। अब केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि लोकपाल और भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो कहाँ है? आज तो केजरीवाल 100% ही भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। उनके एक मंत्री जेल में हैं और दूसरे मंत्री भी जेल में जाने वाले हैं। आखिरी नंबर इनका केजरीवाल जी का भी है। और दिल्ली में जितना बड़ा भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने किया है आज दिन तक किसी ने किया, और ये कांग्रेस पे लांछन लगाकर। आप सिर्फ बिहार में ये स्कूल बना वहाँ पर? सिर्फ बिहार में कोई स्कूल नहीं बना, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं बनी। जो पिछले हसन अहमद जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने एक डिस्पेंसरी सिब्बिया तिराहे पे बनाई थी, उसको भी केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल उसको तुड़वा दिया। उसमें कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई डॉक्टर बैठता, ना कोई उसकी दरीसी हो रही है। सारे पत्थर उखड़ गए, सारा उसमें कोई डॉक्टर नहीं। आजकल जर्जर हालत हो रही है उसमें। जब दिल्ली के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फैले, और सिर्फ बिहार जो विधानसभा मुसावाद के अंदर है, केजरीवाल ने कोई भी काम नहीं किया। ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई डिस्पेंसरी है, कोई भी सुविधा नहीं किसी तरह की। बाद में ये तो हर एक बच्चे की जबान पे है, और आप घूमते रहते हैं, पता सब कुछ करते रहते हैं। जो हसन अहमद साहब के टाइम में हो गया, खास करके शिक्षा के काम में, जो कि जनहित के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो उस बिल्डिंगें बन गई, साइंस की यहाँ क्लासें लग गई। इससे पहले नहीं, इस मौजूदा सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार में कोई नया स्कूल नहीं बना। आपका सामने से रोड बना था कि वो तो रोड बढ़िया बना होगा? वो हफ्ते भर से पहले ही टूट गया, सबके सामने है, वो जग जाहिर है। MCD के स्कूल बने होंगे, प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बने हैं, वो बिल्डिंग बनी है, और वो कहाँ जाके बनाई है, कहाँ पे उसे बनना था, बस जरा हाल है। शुक्रिया। मीटिंग की थी, किस तरह की चर्चा हुई इस मीटिंग में महंगाई को लेकर? देखिए, इस पर चर्चा हुई कि इस पे हमारा सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, खाद्य तेल सब महंगा हो गया। कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने तो बहुत काम किए, लेकिन केजरीवाल तो भ्रष्टाचार फैला रहा है, कोई काम हमारे क्षेत्र में हो नहीं रहा। जिस तरह से पेट्रोल की बात करें, सिलेंडर की बात करें, खाने पीने चीज़ों पर GST लगी है, GST लग गई है, सब पे है। तो बताइए, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। अब ये छोटे दुकानदार, नहीं आटे तो अमीर गरीब सब खाते हैं। हाँ, खाते सभी है, लेकिन ये छोटे छोटे जो लोग हैं हमारे दुकानदार, इनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। ये बेचारे कहाँ से 2 रुपये कमाएंगे? तेल इतना महंगा हो रहा है, तेल इतना महंगा हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। अभी ये समझे कि कांग्रेस का राज एक ऐसा है जिससे कि ये देश चल भी सकता है, गरीबों के हित में रहती है कांग्रेस। बीच का आदमी परेशान नहीं होता। इस टाइम बीच का आदमी बहुत परेशान है, गरीब परेशान है, और इसमें अगर कांग्रेस को लाएंगे तो ठीक रहेगा। और कांग्रेस को की तरफ को बढ़ना जरूरी है। इस समय जो है इन दोनों ने, बीजेपी के लोगों तो ने, कांग्रेस को लाने की मीटिंग हुई है या महंगाई पे मीटिंग हुई है? तो ये महंगाई के लिए है जी। और फिर आगे ये भी सोचना है लोगों को कि भाई हमें पार्टी को किसको लाना है। तो कांग्रेस ने ही की नीतियाँ हैं ये। पहले राशन कांग्रेस ने जो बनवाया था, उसके बाद में जो क्या नाम है, पेंशनें कांग्रेस ने बनवाई। अब कोई पेंशन नहीं है लोगों की, ये 8 साल हो गए किसी की। राशन कार्ड तो मिल गया हो ना, राशन कार्ड लोगों के ना बनने हैं किसी के, तो बहुत बुरा हाल
हो रहा है इस टाइम पे बुजुर्ग आदमी हो गया और कहा जा रहा है कि जो है कोई महंगाई की बात ही नहीं करता। पार्लियामेंट में कहा जाता है कि महंगाई हमारा दायित्व कहीं और बन जाता है कि हम सच को लोगों के सामने जाएं। उन्हें आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पारा जी का जो आज के हमारे आयोजक हैं उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।